दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल। रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पूर्व जिला प्रमुख एवं रेवाड़ी बार के पूर्व प्रधान सतीश यादव की आंखों में जो आंसू आए, उन्होंने रेवाड़ी इलाके की जनता की आंखों को भी नम कर दिया। हरियाणा विधानसभा का चुनाव सिर पर है, ऐसे में सतीश प्रधान की आंखों में आए आंसू क्या रेवाड़ी के लोगों के जमीर को जगा पाएंगे या नए राजनीतिक बदलाव की उम्मीद जागेगी? आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कहा और बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी के साथ हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। तो उसको पहले मेरी तरफ करना पड़ेगा। अगर ये अपराध है तो मैं अपराध करूंगा। किसी मेरी बहन और बेटी की तरफ अगर किसी ने उंगली की किसी बदमाश ने, तो उसको मैंने मुंह तोड़ जाके जवाब दिया। परसों की एक घटना है, परसों की एक घटना बताता हूँ मैं आपको। हालांकि मैं उसमें नाकाम हो गया। मैं यहाँ से रायगढ़ से आ रहा था, साइकिल वाला गिर गया तो मैंने उस ऑटो वाले के बगल में लगाई, मगर रोक रहे, उसने रोका नहीं। मेरी गाड़ी के भी कट मारने की कोशिश करी तो मैं ड्राइवर पे पागल है तो दूर कर दिया। तो वो पीछे से वो साइकिल वाला चिल्लाया, साहब ये चोर है, चोर है, ये चोरी करके दे जा रहा है। तो मैं भूल गया मुझे कहाँ जाना है। पैंट पहन के कहीं जा रहा होता शादी में और लोग मिल गए एक्सीडेंट में, तो मैंने अपनी कोट टाई पैंट की परवाह नहीं की, मैंने उनको मेरे हॉस्पिटल में पहुंचाया। और मेरा शादी में जाना जरूरी नहीं, इनका हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। तो मुझसे नहीं होती है व्यवस्था बर्बाद। मैं क्या करूँ? ये मेरे में किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं है, ये मेरे ब्लड में। बार बार रोकेंगे और रोक रहे हैं। और यकीन मानना, इस चुनाव में भी मन से कह रहा हूँ कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। 2019 का चुनाव इसलिए लड़ा, जेब में पैसे भी नहीं थे और आज तक मैंने कभी किसी से 100 रुपए भी चंदा नहीं मांगा। जो मेरे बस की जो रूखा सूखा है मैं वही करने का प्रयास करता हूँ। आज कुछ ना कुछ मेरा फिर जरूर बिकेगा, लेकिन मैं 100% आपकी आवाज उठाऊंगा। और सच्चाई है, मैं कभी अपने जब मेरे पिता मेरे जब भी मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि वो एक्सेस शराब पीते हैं, वो एक दिन जाएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी वाइफ यहाँ रेवाड़ी में चुनाव हारी, मैंने बड़े दिल से लड़ा था और मैंने एक बात लोगों को कही थी, मैं रेवाड़ी के लोगों में भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान के कह रहा हूँ, अगर सतीश यादव 25 पैसे भी म्युनिसिपल कमेटी में खा ले तो मेरा कुल का नाश हो जाए। और जिस दिन मैं वो चुनाव हारा, मैं पूरी रात रोया और आज भी मुझे वो बात याद करके मेरी आंखों में आंसू है। अरे क्या है ऐसा, क्या ऐसी कमी है मुझ में, क्या ऐसा इन लोगों में है कि क्या मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे? मैंने हर उस आदमी की लड़ाई लड़ी जिसने मुझे रात को 1 बजे बुलाया। कभी किसी ने मेरा खून मांगे, मैंने खून मना नहीं किया। मेरी जान मांगी, मैंने जान मना नहीं की। एक आदमी नहीं आया इलाके में जो कह दे सतीश हमारे काम नहीं आया तो सतीश यादव आपकी वोट का हकदार नहीं है और मुझे मना कर दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूं। लेकिन क्या करूं, मैंने अपने आप से खुद फैसला लिया था कि उपमा अगर हार गई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब मैं पूरी रात रोया तो उन्होंने मुझे कसम दे के कहा कि सतीश आपको रोना नहीं है और आप जनता के बिना लोगों के बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह से मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, आप अपने लोगों के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपको कसम से मुक्त करती, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। आप लोग, मेरी मजबूरी है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी मजबूरी कोई राजनीति नहीं है। मैंने अनेक नेताओं को देखा है, मैंने इन लोगों की औकात देखी है। मैंने बड़े से बड़े चीफ मिनिस्टर उसको अपनी इस बार के सामने झुकते हुए देखा है। और सतीश यादव ने बड़े से बड़े नेताओं के जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठ के लोगों के बारे में क्या बात कहते हैं ये सुनते हुए देखो। आपको कीड़े और मकोड़े समझते हैं, यकीन मानना। सतीश यादव आपको अपनी जान से ज्यादा समझता है, आपके लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। मेरा रोम रोम कर्जवान है आपका। और मैं सोचता हूँ मैंने इस धरा पे जो जमीन पे इस पे जो मैंने इस रेवाड़ी में मेरा नाड़ गड़ा है, जो मैंने इसके जन्म लिया है मैंने इस धरती पे, मैं किस तरह से उसका कर्ज उतारूं। मैं किस तरह से किसी दिन जिस दिन मैं किसी का काम नहीं कर पाता, यकीन मानना मेरी धर्मपत्नी मुझे पहचान लेती है। आकाश आप उदास हो, क्या हुआ आपका, ऐसा क्या कारण है? मैंने कहा जो फलाने गांव का व्यक्ति मेरे पास आया था और मैंने फोन करने के बाद मैं उसका काम नहीं कर पाया। आज मुझे लगता है कि मेरी चल नहीं रही। आज पता नहीं मुझे क्यों कमजोरी का एहसास हो रहा है और मैं पूरी रात इसका ये प्रयास करता हूँ। मैं उससे भी 4 बार पूछता हूँ, भाई तेरा काम हुआ? भाई साहब अभी तो नहीं हुआ। अगले दिन फिर पूछता हूँ, भाई मैं दोबारा कहूँगा, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, अगेन एंड अगेन। मैं हर वक्त ये प्रयास करता रहता हूँ, कोई जो मेरे पास आ गया वो मेरा अपना है। मैंने कभी नहीं कहा तू कांग्रेस का है क्या,
तू बीजेपी का है क्या, तू किस दल की वोट डालता है। मैं कहता हूँ मेरे पास आ गया तो मेरे लिए भगवान स्वरूप है, और जो मेरे चल के आए वो मेरा है, किसी दूसरे का नहीं है। वो किसी दल की वोट डाले, वो किसी के नारे लगाए, वो किसी नेता के घर जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं सही बात कहूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि इलाका मेरी सही बात के ऊपर फूल चढ़ाए। आप मुझे कुछ ना मानो, अपना बेटा भाई और अपना साथी और अपना नेता मानो। मुझे फिर एक और हार स्वीकार है, लेकिन मैं कहीं मैं ना कदापि डरा हूँ ना झुकूंगा। लेकिन आज मेरे मन में जो आज मेरे जो आंसू है, ये केवल आज जिंदगी में पहली बार इसलिए आए हैं कि आज वाकई में मैं भी मुझे अपने आप को थकान सी महसूस होने लग गई है कि मैं कब तक ऐसे लड़ता रहूंगा। और मैं क्या इसी बात के लिए बना हूँ, क्या इसी बात के लिए अयोग्य लोग वहाँ विधानसभा में जाएंगे और अयोग्य लोग आपके ऊपर राज करेंगे। किस तरह से आज निरंतर यहाँ अपराधों का बोलबाला है, निरंतर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अरे तहसील में जाएं तो हमारे को एनओसी के नाम के ऊपर पैसा दो, किसी नेता का फोन कराओ। हॉस्पिटल में जाएं तो कुत्ते का इंजेक्शन नहीं मिलता, थाने में जाओ हमारी FIR नहीं लिखी जाती। अगर आप किसान खेत में फसल आपने कमा लेता है, बेचने जाए तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। मंडी से लेकर आपके घर तक जो अव्यवस्थाओं का दौर है, ये कब तक चलेगा। और मैं इधर अगर जटवाद की तरफ जाऊं तो उनके नेताओं में दम है, उनके लोगों में दम है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे नौजवान किस मिट्टी के बने हैं कि हम सबसे बड़े, अगर कोई यहाँ सबसे बड़ा कोई रणबांकुरा है तो मुझे कहते हुए फक्र और गर्व होता है कि मेरे अहिरवाड़ क्षेत्र का नौजवान है। लेकिन राजनीति में हम इतने कमजोर क्यों हैं, ये बार बार जो है ये मेरे मन को जो परेशान करती है। और मैंने जो आजकल एक मुहिम शुरू कर रखी है, बताता हूँ मैं आपको, हालांकि मैं उसमें नाकाम हो गया। मैं यहाँ से धारोड़ा से आ रहा था, और धारोड़ा से जब मैं आ रहा था तो एक ऑटो जो ये आपका इलेक्ट्रिक ऑटो है, ये रोड पे दौड़ रहा था, एक साइकिल दौड़ रही थी। तो एक साइकिल पे एक ये जो आपकी गार्ड की वेशभूषा में एक व्यक्ति था सन सिटी का, उसके ऑटो वाले ने टक्कर मारी, वो साइकिल वाला गिर गया। तो मैंने उस ऑटो वाले के बगल में लगाई, मगर रोक रहे, उसने रोका नहीं, मेरी गाड़ी के भी कट मारने की कोशिश करी। तो मैंने ड्राइवर कहे पागल है, थोड़ी दूर कर ले। तो वो पीछे से वो साइकिल वाला चिल्लाया, साहब ये चोर है, ये चोरी करके ले जा रहा है। तो मैं भूल गया कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने उस ऑटो के पीछे लगा दी गाड़ी, और मैं लोगों को चिल्ला रहा हूँ भाई इसको रोको, क्योंकि वो बीच में ऐसे घुमाने लग गया, और वो जाके एक छोटी गली में घुस गया। तो एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा था, मैं डंडा लेके और उस मोटरसाइकिल वाले से स्टार्ट कर, वो घबरा गया, पता नहीं कौन है। तो मैं इतना में गली में गया, इतना भाग गया, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। मतलब इधर ये जो आपका ये है ना, ये यहाँ पीर बाबा है ना इधर, इसमें साधु शाह नगर में, वो साधु शाह नगर की गलियों में चला गया। आज कार्यकर्ताओं की नहीं है, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनको कभी कार्यकर्ता नहीं कहता। और सही मायने में तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को आना था, और वो आप सबको पता है कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो वो नहीं आ पाए। तो मैं लोगों को निमंत्रण दे चुका था रैली का, तो मुझे लगा कि जब अपने लोगों को बुला ही रहे हैं तो इस बहाने से हम सब मिल लेंगे और एक जलपान का कार्यक्रम हो जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया, तो हमने तो अपना कहीं बाहर का बना लिया। फिर आज राखी का भी त्यौहार है, तो बोला कहो तो भाई आज कहीं राखी बंधवाएं या बांध जाएँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो आएंगे हम तो बैठ के सार्थक सी चर्चा कर लेंगे। और जब लोग इकट्ठे होते तो कोई ना कोई राजनीतिक बात भी हो जाती है। तो मेरे परिवार के ये लोग थे, और मैं सच मानना, मैं इस बात से हमेशा अचंभित रहता हूँ, अभिभूत रहता हूँ कि मैंने आज तक कभी किराए की गाड़ी, बड़े से बड़े रैलियाँ भी करी तो किराए की गाड़ी नहीं भेजी। और आज भी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कितनी गाड़ी हो, क्योंकि मैं तो उधर चला गया था। लेकिन जब मैं आया, जब मैं खुद भी थोड़ी सी देर, मुझे जाम में से आने में, यहाँ तक आने में 2-4 मिनट लगे उस टाइम में, क्योंकि मैं यहाँ 12-12:15 बजे आया, और लोगों ने 10:30-11 बजे आने शुरू हो गए थे। और क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इतनी हमारे पास, बहुत से जो ये क्यों करता है ये इलाका इतना प्रेम कि मैं इनको क्यों ना अपनी जान दे दूँ, ये हमेशा सोचता हूँ। तो मेरे जो परिवार के जो लोग आए हैं, उनका आपके माध्यम से, जो नहीं भी आ पाए, उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारे, चाहे बेशक मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आज पार्टी का प्रचार और प्रसार हुआ कि सतीश यादव का पूरा परिवार अपने होर्डिंग या वो कोई बैनर लगा के यहाँ तक आए, सब गाड़ियों पर स्टिकर लगा के आए। और राजनीति में प्रचार और प्रसार, खर्चा पर्चा चलता रहना चाहिए, तो आज उसका कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिला। परिवार में क्या कुछ चर्चा हुई, राजनीति, आप कहते थे राजनीतिक बात होती है, तो क्या निकल कर आया सामने? मेरा मन आज हल्का हो गया। मैंने गौड़ साहब, जो पिछला म्यूनसिपल कमेटी का जब चुनाव लड़ा, तो आप यकीन मानना, मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ, जब वो इस दुनिया से चले गए, तो भी शायद मैं भावुक नहीं हुआ।
लेकिन ये म्यूनसिपल कमेटी का जब मैं चुनाव हारा तो निश्चित तौर पे मैं भावुक भी हुआ और उस रात में रोया भी। वो रोया इसलिए नहीं चुनाव हार गया, चुनाव तो मुझे हारने की आदत सी हो गई है। मैं पहले भी 2 चुनाव हार चुका हूँ एमएलए का, और मैं चुनाव हारने को कोई ये नहीं मानता। चौधरी देवीलाल चुनाव हारे ज़्यादा और जीते कम, लेकिन वो एक लीडर थे। इस इलाके ने मुझे अपना भाई, बेटा और नेतृत्व करने की क्षमता दी है, तो उस बात का गम नहीं था। लेकिन मैंने एक वादा वचन दिया था लोगों से, और भोलेनाथ से दिया था, और शायद आप उस टाइम के साक्षी भी हो, उस पल उस समय के। मुझसे किसी ने कहा भी नहीं था। मैं जब वो चुनाव लड़ रहा था तो मैं और मेरी धर्मपत्नी 7 घंटे लगातार हम दोनों ने सड़क के ऊपर एक, मैं उसको रोड शो नहीं कहूँगा, लोगों से भीख मांगी थी, और मैंने झोली फैला के भीख मांगी थी। और मैंने एक वादा किया था, वचन दिया था भोलेनाथ के सामने कि ये जो म्यूनसिपल कमेटी है कालक की कोठरी है, और मैं खुद भी सोच रहा था कि मैं ये सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ तो मैं इससे कैसे बाहर आ पाऊँगा। तो मुझे ये लगता था कि विश्वामित्र की भी तपस्या भंग हो गई थी, तो मेरी तो औकात और हैसियत क्या है। तो मैं भी कहीं इस चकाचौंध में या इस भ्रष्टाचार की दलदल में अपने पूरे कैरियर को, जो आज तक मैंने कोई अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगने दिए, चाहे मैं वकीलों का प्रधान रहा, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन, चाहे मैं किसी नेता के तौर पे भी साथ रहा। हो सकता है आज उन नेताओं का मैं राजनीतिक विरोधी हूँ, हो सकता है मेरे आज उनके विचार नहीं मिलते हो, लेकिन वो भी ये नहीं कह सकते सतीश यादव ने कभी हमसे नौकरी के नाम पे या किसी बदली के नाम पे कोई पैसे का लेन देन की बात की हो। और मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, मैंने कभी 25 पैसे की भी, वहाँ 438 पंचायतें थी। अगर कोई एक भी सरपंच ये बता दे, आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, अगर किसी के नहीं हो तो आज भी आ जाए सामने, आज वो व्यक्ति निकल के सामने आ जाए कि हमने सतीश यादव से कोई 1 किलो घी का डब्बा ही दिया थे ग्रांट देने के नाम पे। या मैं वकीलों का अध्यक्ष रहा, तो जो आज खासकर मैं आज भी अपने आप को ये कहता हूँ, हे परमात्मा, अगर आप मुझे अगला जन्म दो तो मुझे फिर वकील बनाना और मुझे फिर बार की अध्यक्षता करने का मौका देना। क्योंकि सतीश यादव ने वहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल जो मुझे मिली, जो मुझे गुण मिले, जो आज मैं कहता हूँ कि जो मेरे में जो आज कुछ भी है, वो डिस्ट्रिक्ट बार रेवाड़ी की देन है कि मैं उस बार की वजह से सतीश यादव ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ समझा, और बहुत कुछ करने की क्षमता जो आज मुझे अपने में नज़र आती है, वो मेरी डिस्ट्रिक्ट बार रेवाड़ी एसोसिएशन की वजह से है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे फिर अगर उस बार एसोसिएशन का, अब मैं उसमें जाऊँ तो गलत, लेकिन अगले जन्म में अगर मुझे कभी कोई जन्म मिले, अगर इंसान का कोई जन्म है, तो मुझे दोबारा से रेवाड़ी में इसी बार की अध्यक्षता करने का मौका दे। मैंने वहाँ की जो आज इस शहर की हालात है, और मैं आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि अनेक वकील साथी आपका ये वीडियो देखेंगे और समझेंगे मेरी बात को। उस टाइम मेरी रेवाड़ी बार की हालात यही थी। 50,000 रुपये का रेवाड़ी बार पे कर्जा था, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, फर्नीचर के नाम पे 0 था, किताब 2 भी नहीं थी, अलमारी 2 टूटी हुई थी, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा नहीं था। और सतीश यादव जब वहाँ बार का अध्यक्ष बना, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन हरियाणा, सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी बना के दी, और पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करी, सबसे बढ़िया वहाँ फर्नीचर दिया, वहाँ एक जो भी छोटी छोटी चीज़ें। और एक मैंने नज़ीर पेश की डिस्ट्रिक्ट बार रेवाड़ी के द्वारा कि कोई भी वकील अगर किसी एक्सीडेंट में या किसी कारण उनकी ऐसे में मौत हो जाए, तो उनको वकील भाई को 50,000 रुपये उसके परिवार को मिलना चाहिए, जो आज बढ़ के 2 लाख हो गई। ये नज़ीर मैंने रेवाड़ी से पेश की। और जब जिस बार से मुझे 50,000 का कर्जा मिला था, जब मैं उसकी अध्यक्षता का चार्ज दूसरे प्रधान को दे के गया, तो 5 लाख रुपए कैश इन हैंड दे के आया। मैंने वो जो आज मुझे मेरा शहर है, मुझे ऐसे ही धुआं सा नजर आता है, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, लेकिन नारायण विहार से लेकर सारणवास, लाधुवास, लास्ट गांव है, वहाँ तक जाऊँ तो मुझे एक भी चौक और चौराहे सुरक्षित नज़र नहीं आता। मुझे साबी नदी पे मौत का कुआं नज़र आता है, मुझे धारोड़ा का बस स्टैंड किसी जोड़ से गंदा नज़र आता है, मुझे रेवाड़ी की कोई भी चौराहा मुझे नज़र नहीं आता। राव अभय सिंह जी की जो मेरे ताऊ जी रहे, उनकी जो मूर्ति लग रही है, वो भी अगर कोने में लगती तो ठीक होती। राव तुलाराम की अगर मूर्ति लगे पार्क में लगे तो ठीक रहे। जो बाईपास जो बनाया गया अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए, अगर उस बाईपास की ड्राइंग में आपको जो आपका काम पत्रकारिता है, आप जो कैमरा लेके चलते हो, आप भी उससे शायद अच्छी ड्राइंग बना देते। क्यों बनी ऐसी? आज अनेकों लोगों की, हजारों लाखों लोगों के जीवन का काल बनने जा रही है वो बाईपास। दुनिया में हमने 7 अजूबे देखे हैं, 8वां अजूबा कर है तो मेरे बड़े भाई कैप्टन अजय सिंह ने इस रेवाड़ी में करके दिखाया है। जो आके आपके हरिनगर पे आके जो कि वो जब मिलता है कि रात को उस हरिनगर के गांव के लोगों को नींद भी कैसे आती होगी कि कब से ना जाने हम पे ट्रक चला जाएगा। तो इन लोगों की नाकामी में कहाँ बताऊं और कहाँ गिनवाऊं। पूरा शहर भुगत रहा है, पूरा इलाका भुगत रहा है। ये क्या बताते हैं अपनी उपलब्धि? 6 बार मैं रहा, 2 बार मेरे पिताजी रहे, 1 बार मेरा बेटा बना दिया, 1 बार इसको और बना दो। ये तो बता दो, ए नंबर जी नंबर की आपने क्लासें नहीं लगने दी,
आज भी आपके बोर्ड लगे हुए हैं रेवाड़ी में, शिक्षा का भी आपने व्यापारीकरण कर दिया। कोई भी ऐसा ठेका प्रथा आपने नहीं छोड़ी, टाइल से लेके गंद उठाने से लेके, जो आपने नहीं ले रखी हो। आप बीजेपी के ऊपर दोषारोपण करते हो। आप नहर के द्वारा यहाँ से लेके पानी जाते हो, जो अनेक मेरे गुजर भाई गाँव से जाता है, और साबी नदी जो मेरा गाँव है, मेरी जो जीवन दायिनी है, जो हमारे को जीवन देने का जो साबी नदी काम करती थी, वो कैप्टन अजय सिंह ने उसको भी कलंकित और गंदा करने का काम किया। जो दिल्ली दगड़ा जो जाता था दिल्ली को, जो बहुत पुराना रास्ता हमारा था, उसके अंदर भी एक इतनी गंदी जाके उसने नहर छोड़ दी गंदी। मैं उस पर जाके मैंने वीडियो भी डाल रखा है, आप देखोगे तो कोई इंसान जानवर अगर कोई गिर जाए तो बच के निकल नहीं सकता, मौत का जुगाड़ कर दिया। हर चौक और चौराहे पे भाई कैप्टन अजय सिंह ने यमदूत खड़े कर दिया हमारे लिए कि जहां से जाओगे कैसे बच के जाओगे, और बच के घर पे जाओगे तो अपराधियों का बोलबाला है, तुम्हारे को वहां गोली मारेंगे, तुम्हें बचने नहीं देंगे किसी भी रूप से। रेवाड़ी के वासियों, तुम बचोगे नहीं, और बचना है तो इनसे बच लो, इस कैप्टन हाउस से बच लो, इस परिवार से बच लो। ये रेवाड़ी बच जाएगा, नहीं बचेगा नहीं। सतीश जी, आपने जो कैप्टन हाउस पर निशाना साधा है, इतनी समस्याएं बता दी है सरकार आपकी ये 10 साल से, कैप्टन हाउस को दोषी ठहरा रहे हैं। आप खुद कैसे जवाब दे देंगे इस समस्याओं से? मैं भाजपा नेता है, समस्याओं की फहरिस्त गिना रहे हैं, मैं चुनाव में जाएंगे। वैद जी, मैं केवल कप्तान को ही नहीं बता रहा हूँ, कप्तान ने नीम रखी, वो नीम ऐसी रखी कि उसमें गंदगी बराबर चली। आपको एक बार नाली खोद दो, कहीं एक डस्टबिन आप यहाँ रख दो, आता जाता हर उसी में कूड़ा फेंकने लग जाएगा, वो एक डंपिंग यार्ड बन जाता है ऑटोमेटिक। कैप्टन अजय सिंह ने डंपिंग, और मैं अपनी सरकार की बता रहा हूँ, अगर आप नहीं तो म्युनिसिपल कमेटी को मैंने कहा है कि रेवाड़ी की म्युनिसिपल कमेटी का वॉशरूम है, उसके बिल्कुल गेट के बाहर, जिसको हम एमसी मार्केट कहते हैं, मैंने उसका वीडियो भी डाला है, और मैंने कहा है करे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने पैर नहीं धो पा रहे, तुम्हारी छत के ऊपर कूड़ा है, तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ जो हमारी नाकामी उसको गिनवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जवाबदेही है यहाँ का नेतृत्व, यहाँ का नेतृत्व है निश्चित तौर पर, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी हो, नेतृत्व जिम्मेदार है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सतीश यादव चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, बात नहीं चलेगी, फिर तो अनेक नेता उनसे कह लो और उन्हीं को बना लो। मैं कह रहा हूँ यहाँ का नेतृत्व जिम्मेदार, पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता, तो रिश्तेदारों की जमीन है जो आपको मरने के लिए जो सामान दिया है, और नौकरी अभी एचसीएस कौन लगा, तहसीलदार कौन लगा, ईटीओ कौन लगा, मंडी सेक्रेटरी कौन लगा, डीएसपी कौन लगा, उसका वाइस चांसलर कौन लगा, उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बना, और अब एमएलए कौन बना रहे हैं। इनको ही सब कुछ चाहिए, इनको आपसे कोई सरोकार और कोई काम नहीं है। केवल मैं, मेरा परिवार, जब हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री काल में हमारी भाभी जी को पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन इस्तीफा दे के आए थे, उसकी मैं आपको कॉपी भेज दूंगा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि मेरे कहने से 13 अयोग्य पटवारी नहीं लगाए, मेरे कहने से 25 बेलदार नहीं लगाए। अरे आप ये क्यों नहीं कहते जो आज इस सरकार में नो खर्ची नो पर्ची, बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगेंगे, जो योग्यता के आधार पर नौकरी लग रही है। आज कोई मनोहर लाल जी का जाके ये नहीं कह सकता कि आपने अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगाई। आज कोई भारतीय जनता पार्टी को मिठाई का डब्बा देने वाला नहीं है, ये इस सरकार की खासियत है। इसलिए मैं इस बात पे, और सारी कमियां होंगी, मैं कह रहा हूं यहाँ लोकल कमियां होंगी, लेकिन मनोहर लाल जी जो नो खर्ची नो पर्ची करके गए, ये बहुत बड़ी बुनियाद रख के गए, और इसकी चर्चा हमेशा चलेगी। जैसे चौधरी देवीलाल की चलती है, 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी थी, आज वो 3000 होगी, चौधरी देवीलाल को याद किया जाता है, मनोहर लाल जी को हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा। कैप्टन अजय सिंह ने डंपिंग, और मैं अपनी सरकार की बता रहा हूँ, अगर आप नहीं तो म्युनिसिपल कमेटी को मैंने कहा है कि रेवाड़ी की म्युनिसिपल कमेटी का वॉशरूम है, उसके बिल्कुल गेट के बाहर, जिसको हम एमसी मार्केट कहते हैं, मैंने उसका वीडियो भी डाला है, और मैंने कहा है करे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने पैर नहीं धो पा रहे, तुम्हारी छत के ऊपर कूड़ा है, तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ जो हमारी नाकामी उसको गिनवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जवाबदेही है यहाँ का नेतृत्व, यहाँ का नेतृत्व है निश्चित तौर पर, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी हो, नेतृत्व जिम्मेदार है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सतीश यादव चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, बात नहीं चलेगी, फिर तो अनेक नेता उनसे कह लो और उन्हीं को बना लो। मैं कह रहा हूँ यहाँ का नेतृत्व जिम्मेदार, आपकी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता इस बुरी तरह लड़ते हैं, थप्पड़ उठते हैं, हाथ चलते हैं, क्या हो रहा है आपकी पार्टी को? नहीं, तो बताएंगे आप? नहीं, खैर ऐसा मेरे तो कोई संज्ञान में नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये बुरी बात है, किसी के लिए बुरी बात है, और कई बार नेता से भी कोई गलती हो जाती है, कार्यकर्ता से भी हो जाती है, लेकिन मेरी नोटिस में नहीं है। वैसे वाकई में नहीं है। मैं चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अभी कैप्टन साहब के पुत्र कह रहे हैं कि उनकी टिकट का आता पता नहीं है, वो भाजपा पार्टी में 6वें या 7वें स्थान पर है। इस तरह आप लोग आंकलन आपका वो कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? मेरे बेटे को ये बताऊंगा कि वो सतीश यादव तेरे पिताजी को तीसरे नंबर पर करने वाला वही है, पार्टी में कहा उसको छोड़ दे। लेकिन तेरी अभी भाभी लड़ी थी ताजा चुनाव, उसको भी तीसरे नंबर पे। बेटा तेरा नंबर तीसरा ही है, सतीश यादव का क्या होगा वो देखेंगे। अगर आप अपनी जमानत बचा लोगे तब मान जाएंगे। आप ले आना कांग्रेस की टिकट। जानकारी तो आपके पास होगी।
मुख्यमंत्री आज आने थे, उनकी रैली क्यों स्थगित हुई? नहीं, उनकी रैली इसलिए स्थगित हुई कि अब हेलीकॉप्टर को, सरकारी हेलीकॉप्टर है, हम उसको नहीं उड़ा सकते। पार्टी इतना धनाढ़ पार्टी नहीं, है, अब देखो वैद जी आप ये हमारा कोई, अब ये मैं खैर उसका मैं स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ और मैं उस पर ठीक ढंग से जवाब भी नहीं दे पाऊँ। नहीं, मैं उस बात पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। बाकी उनको 3 रैलियां मेरे जो संज्ञान में है, मैं इतनी बता सकता हूँ, 3 रैलियां थी और वो 2 तक कंफर्टेबल थे जाने में, तीसरे में नहीं आए, लोग यहाँ इंतजार करें, तो एक अच्छे व्यक्ति का यही तो पहचान है। और भाई उन्होंने क्या स्थगित किया, कैंसिल नहीं किया, दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं है वो कैंसिल हो गई। कोई रेवाड़ी से नाराजगी थोड़ी ना उनका, अभी तो रेवाड़ी आके गए, मैराथन करके गए आपके बीच में इंटरनेशनल, तो रेवाड़ी से कोई नाराजगी थोड़ी ना उनको। एक संकेत भी है कि ज्यादातर भाजपा के पदाधिकारी भी आज आपके साथ ही दिख रहे हैं। नहीं, मेरी तो बहन है छोटी और अनेक भाई है, मैं तो यहाँ क्यों, परिवार है हमारा, हमारी भाजपा में कोई लड़ाई है क्या? ये लड़ाई है कांग्रेस रोज जूतियों में दाढ़ बटने लग रही है इनकी, हमारी किससे लड़ाई? मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और सबको अपनी राइट मांगने का अधिकार है। और उसके बाद कहीं अगर मान ले चुनाव की बात आती, पिछले दिनों भाई रणधीर भी चुनाव लड़े ना निर्दलीय, फिर भी वो परिवार तो आज एक ही है। तो ये चुनाव तो कोई लड़ भी ले कोई बीच में से जाके, तो उसमें क्यों बुरा मानना है? प्रजातंत्र ने आपको संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि अगर पार्टी कोई आपको टिकट ना दे तो आप अपना सफेद झंडे पे लड़ सकते हो, आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई तीसरा भी लड़ सकता है, इसमें कहाँ बुराई है? प्रधान जी, रेवाड़ी की जनता यही जानना चाहती है कि यदि ऐसा हुआ, बारिश तो होने तो उस दिन बताएंगे छाता कितना मजबूत है या नहीं, टिकट आवंटन के बाद वो तो सारी चीजें। देखो एक मैं आज एक बात स्पष्ट कर दीजिए, कोई 3 ऐसा काम आपके मन में है जो विजन है कि मैं रेवाड़ी के लिए ये करना चाहता हूँ, इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्यों लड़ना चाहते हैं, आपको क्यों टिकट दी जाए, आप कैसे डिजर्व मानते हैं? जी बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। मैं अनेक बार कहता हूँ ये छोड़ दो टिकट किसको मिलेगी क्या मिलेगी, नेता का विजन जरूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन हो, सरकार नहीं बदले, व्यवस्था बदले। व्यवस्था बदलने का क्या है? व्यवस्था इस चीज़ का नाम है कि आज यहाँ किसी व्यक्ति के, किसी कांग्रेसी भाई की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या उसको कोई कुत्ता खा जाए, वो किसी ऑफिस में थाने में जाए तो उसका काम होना चाहिए। उसका कोई कमेटी में कोई काम हो तो वो इसलिए वो बीजेपी का नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा। और आपका जो आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, प्रत्येक जन को ये अधिकार हो कि हम उसका हाथ पकड़ के कहीं भी दरी पे बैठा के उससे काम ले लेंगे, और वो अपने और अपने परिवार तक नहीं रहेगा, अपने और अपने परिवार की नौकरियों तक नहीं रहेगा, हम सब जन की बात करेगा। पहला। दूसरा, मैं कहता हूँ जो ये मेरा शरीर है ये छोटी छोटी नाड़ियों से बना है, इसमें छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं, डॉक्टर साहब ज़्यादा समझेगी बेहतर, वेंस जो हैं, और जब ये 3 वेंस रुक जाती है तो आपका हार्ट फेल हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। यहाँ की रुक जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। उसी तरह से इस शहर की नाड़ियों को साफ करने की जरूरत है। वो जरूरी नहीं है कि वाल्मीकि भाई करेगा, सतीश यादव वाल्मीकि करेगा। सतीश यादव वाल्मीकि नाड़ी में हाथ डालेगा, साफ करेगा और उसको विश्वास दिलाएगा भाई ये तेरा काम नहीं मेरा भी, हम मिलकर करेंगे। जो यहाँ की आज के दिन व्यापारी जो भय के साए में जी रहा है, उनको निश्चित तौर के ऊपर उनको ये विश्वास दिलाएंगे किसी भी बदमाश को आपकी तरफ से बढ़ने से पहले वो मेरे बीच में से होकर जाएगा। तीसरा, आज का यहाँ से जो नौजवान जो वाकई में हम पथभ्रष्ट, हर चौक और चौराहे पे नशा बिक रहा है, कितना कर पाएंगे कितना नहीं ये नहीं मैं आज कह सकता, लेकिन उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। चौथा, आपने 3 ही पूछी, चौथा बता रहा हूँ कि जो आपका जो आज कमेटी में या किसी भी दफ्तरों में ये बात होती कितना कमीशन, अजी पहले तो 25 था 35 हो गया, वो कमीशन खोरी बंद कर देंगे। चाहे 100 रुपया आए, राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये में 10 पैसे लगते हैं, रेवाड़ी में 100 के 100 तो मैं आज मैं भी गारंटी नहीं लूंगा, अपनी गारंटी ले सकते हो दूसरे के लिए, लेकिन 100 के 95 रुपये लगेंगे। 5 रुपये तो फिर भी मैं कह रहा हूँ गड़बड़ होगी, लेकिन 95 रुपये लगेंगे। नींव ऐसी मजबूत, एक ईंट रखेंगे लेकिन वो इतनी मजबूत रखेंगे किसी बेईमान के कहने से टूटेगी नहीं। पारदर्शिता रखेंगे काम की, काम कैसे होते हैं, शुरुआत करेंगे। रेवाड़ी ने तभी काम की शुरुआत ही नहीं देखी, फिर अगेन उसी आदमी पे आ जाऊंगा। नहर भी चलो अभी चलते हैं वहाँ, अगर कैप्टन साहब के अपने खेतों में इधर चले जाओगे तो अंडरग्राउंड अपने इधर खेतों में, अगर सड़क गई है तो रिश्तेदारों की जमीन है जो आपको मरने के लिए जो सामान दिया है। और नौकरी अभी HCS कौन लगा, तहसीलदार कौन लगा, ETO कौन लगा, मंडी सेक्रेटरी कौन लगा, DSP कौन लगा, उसका वाइस चांसलर कौन लगा, उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बना, और अब MLA कौन बना रहे हैं। इनको ही सब कुछ चाहिए, इनको आपसे कोई सरोकार और कोई काम नहीं है। केवल मैं, मेरा परिवार, जब हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री काल में हमारी भाभी जी को पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन इस्तीफा दे के आए थे, उसकी